श्री राजा राम इंटर कॉलेज तरियारी केराकत जौनपुर संस्था के ऑनलाइन कक्षा के पठन पाठन के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम सामाजिक विज्ञान के विषय में आज चर्चा करेंगे। कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के विषय में चर्चा करेंगे। सामाजिक विज्ञान में कल संसाधन और विकास के बारे में बता दिया गया था। आज आपका अध्याय 2 है। वन एवं वन्य जीव संसाधन। आज का देखते हैं वन एवं वन्य जीव संसाधन के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। वन क्या होता है और वन में रहने वाले जीव भी हमारे लिए संसाधन के लिए उपयोगी होते हैं या नहीं, इसके बारे में हम बताएंगे। तो आज हम शुरू में पढ़ते हैं वन या प्राकृतिक वनस्पति क्या चीज़ होती है। प्राकृतिक वनस्पति या वन प्रकृति में प्राकृतिक रूप से उगने वाले पेड़ पौधों को प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। पूरे भारत में देखा जाता है जो प्राकृतिक संसाधन या जो वन होते हैं वह भगवान ईश्वर ने सबको निःशुल्क प्रदान किया है। और जो वन होते हैं, वन में रहने वाले बहुत से ऐसे जीव होते हैं जिनका कि जीव मतलब स्थान, रहने का निवास स्थान उसी जीव मतलब उसी वन में विद्यमान रहता है। तो आज हम पढ़ते हैं वन। भारत में वन क्या होता है और भारत में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो प्राकृतिक रूप से उगने वाले पेड़ पौधों को प्राकृतिक वनस्पति या वन कहा जाता है। तो मुख्य रूप से देखा जाता है भारत में विशाल धरातल तथा मिट्टी एवं जलवायु दशाओं में विभिन्नता के कारण वनस्पति में भी विभिन्नता पाई जाती है। उसमें कहा गया है कि भारत एक विशाल देश है। यहाँ पे मिट्टी और जलवायु की विभिन्नता के कारण अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग प्रकार के वन पाए जाते हैं। जैसे भारत में देखा गया है वनों के प्रकार। भारत में मुख्य रूप से 6 प्रकार के वन पाए जाते हैं। वन पाए जाते हैं। छह प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो 6 प्रकार के वनों में देखा जाता है, नंबर 1 है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पहले हेडिंग है आपकी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। यह उष्णकटिबंधीय सदाबहार भारत के किन स्थानों पर या किन राज्यों में पाए जाते हैं। तो भारत के उन भागों में जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है तथा ऊंचे तापमान पाए जाते हैं, वहां उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन उगते हैं। ये वन पूरे वर्ष भर हरे भरे बने रहते हैं। इन वनों में कठोर लकड़ी वाले कठोर लकड़ी वाले ऊंचे ऊंचे वृक्ष पाए जाते हैं। इन वनों के मुख्य वृक्ष ताड़, महोगनी,
बांस, बेत, सिनकोना इत्यादि हैं। उष्णकटिबंधीय बहार या उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा इत्यादि राज्यों में पाए जाते हैं। और दूसरी हेडिंग आपका है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वाले वन। अब इसमें बता रहा है कि उष्णकटिबंधीय पतझड़ वाले वन भारत में कहाँ पाए जाते हैं। भारत के उन भागों में जहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है वहाँ पे उष्णकटिबंधीय पतझड़ वाले वन पाए जाते हैं। मानसूनी जलवायु दशाओं के होने के कारण यहाँ पे उगने वाले पौधे मानसूनी वन कहलाते हैं। वनों के वृक्ष ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में वाष्पीकरण से बचने के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, इसलिए इन्हें पतझड़ वाले वन या पर्णपाती वन कहा जाता है। इन वनों में शीशम, सागौन, चंदन, आम, जामुन तथा साखू के वृक्ष मुख्य रूप से पाए जाते हैं। और इस प्रकार के वन भारत में देखा जाता है तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, केरल तथा कर्नाटक के भागों में पाए जाते हैं। तीसरी हेडिंग है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान भारत के उन भागों में जहाँ 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहाँ पर उष्णकटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। कम वर्षा होने के कारण इन भागों में छोटी छोटी घास उग आती है। एक घास वर्षा ऋतु के प्रारंभ में उग आती है और शीत ऋतु के अंत में समाप्त हो जाती है। इन मैदानों पर कहीं कहीं देखा जाता है तो पतझड़ वाले वन भी पाए जाते हैं। भारत में इन घास के मैदानों का विस्तार पंजाब, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों में पाए जाते हैं। चौथी हेडिंग है आपका शुष्क मरुस्थलीय कांटेदार वन। शुष्क मरुस्थलीय कांटेदार वन। अब देखा जाता है कि शुष्क मरुस्थलीय कांटेदार वन भारत के किनारे राज्यों में पाए जाते हैं। तो भारत के उन भागों में जहाँ 50 सेंटीमीटर से अधिक और 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहाँ पे शुष्क मरुस्थलीय कांटेदार वन पाए जाते हैं। इस तरह से देखा जाता है शुष्क मरुस्थलीय कांटेदार वन राजस्थान, पंजाब के दक्षिणी भाग, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग, गुजरात के उत्तरी भागों में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। इसका उदाहरण थार के मरुस्थल में जितने भी वन पाए जाते हैं सब इसके उदाहरण हैं। अर्थात उसमें बताया गया है वर्षा की कमी तथा अनुपजाऊ भूमि के कारण इन क्षेत्रों में छोटे छोटे कांटेदार वृक्ष उगते हैं। प्रकृति ने इन क्षेत्रों के वनों को शुष्कता से बचाने के लिए लंबी एवं मोटी जड़ें प्रदान की हैं। शुष्क मरुस्थलीय कांटेदार देखा जाता है प्रदेशों में या वनों में तो उसमें बबूल, नागफनी, खजूर, खजेरा, कीकर तथा करील के वृक्ष अधिक संख्या में पाए जाते हैं। इस प्रकार के वन राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों में पाए जाते हैं। पांचवी हेडिंग है आपका डेल्टाई वन।
डेल्टाई वन। समुद्र तट के समीपवर्ती क्षेत्रों में जो वन उगते हैं उन्हें ज्वारीय मैंग्रोव या डेल्टाई वन कहते हैं। डेल्टाओं में ज्वार का खारा पानी पहुंच जाता है, अतः यहाँ क्षारीय छाल वाले अधिक संख्या में वृक्ष उगते हैं। इन वनों में जो क्षारीय छाल वाले होते हैं या लवणीय प्रदेश में उगने वाले पौधे होते हैं, उनमें से मुख्य रूप से ताड़, गोरेन, नारियल, कैसुरीना तथा केवड़ा के वृक्ष खूब या बहुत संख्या में उगते हैं। भारत में इन वनों का विस्तार गंगा, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों के डेल्टाओं में पाया जाता है। इन वनों के वृक्षों की क्षारीय छाल चमड़ा पकाने तथा कठोर लकड़ी नाव बनाने के काम आती है। अंतिम हेडिंग है आपका 6वां, पर्वतीय वन। हिमालय पर्वत पर ऊंचाई के साथ साथ जलवायु एवं मिट्टी में भी अंतर पाया जाता है। यहाँ 1500 से 2500 मीटर की ऊंचाई तक पतझड़ वाले वन पाए जाते हैं। पतझड़ वाले एवं सदाबहार वन पाए जाते हैं। 2500 से 4500 मीटर की ऊंचाई तक ले कोड़धारी वन पाए जाते हैं और 4500 से ऊपर जो होते हैं, मीटर से ऊपर जो होते हैं, वहाँ पे टुंड्रा तुल्य वनस्पति पाई जाती है। इस प्रकार से यह 6 प्रकार देखा जाता है। मुख्य रूप से भारत में 6 प्रकार के वन पाए जाते हैं। अब इन्हीं वनों को हम मानचित्र में आपको दिखाते हैं। मानचित्र में ये वन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इसके बाद हम आपको मानचित्र में दिखा। तो उसमें हमने बताया कि भारत में 6 प्रकार के वन पाए जाते हैं। 6 प्रकार के वनों में सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे पश्चिम बंगाल से लेकर, कहने का मतलब जितना पूर्वी भारत होता है, पूर्वी भारत का हिस्सा, यहाँ पे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। यहाँ पे तथा उचित तापमान आते हैं। क्यों यहाँ पे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं और इधर दूसरा वन पाए जाते हैं? क्यों? क्योंकि जब 20 मई को मानसून यहाँ से प्रवेश करके इधर से होकर यहाँ तक जाता है, तो सबसे पहले बारिश इन्हीं पूर्वी हिस्सों में होती है और जैसे जैसे मानसून आगे की तरफ बढ़ता चला जाता है, वैसे वैसे बारिश आगे की तरफ बढ़ती हुई चली जाती है। तो यहाँ पे देखता है वर्षा सबसे पहले यहाँ होती है और सबसे बाद तक होती है। कहने का मतलब मई महीने में मानसून यहाँ पे प्रवेश कर जाता है और फिर जब ये आगे की तरफ बढ़ता है, बढ़ते बढ़ते यहाँ चला जाता है, पुनः यहाँ से वापस आता है, तो इसको आने में 3 महीने के ऊपर समय लगता है। अर्थात यहाँ पे जून, जुलाई, अगस्त तक यहाँ पहुँचता है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर यहाँ तक आते आते दिसंबर का महीना आ जाता है। इस तरह से देखा जाता है तो वर्षा सबसे अधिक यहाँ पूर्वी भारत में होती है। सबसे अधिक वर्षा होने के कारण यहाँ पर सदा हरे भरे वन उगते हैं, सदा हरे भरे वन पाए जाते हैं। यहाँ पे सदा हरे भरे वन पाए जाने के कारण इसे हम क्या कहते हैं? मानचित्र में आपको यदि पूछ देता है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, जो भी उसमें सिंबल दिया रहता है, उसी सिंबल के आधार पर हम वहाँ पे उसका बना कर उसको यहाँ पर दिखा देते हैं। यही चीज़ मान लीजिए आपके पेपर में दिया होगा तो इस तरह से दिया होगा, तो इसी चीज़ को सिर्फ हमको यहाँ पे इसको दिखा देना होता है। तो यहाँ पर देखते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो कि यहाँ पे पाए जाते हैं। इसके साथ साथ देखा जाता है तो पश्चिमी तट, भारत के पश्चिमी तट पर भी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, जो कि यहाँ महाराष्ट्र से शुरू, गुजरात से शुरू होकर आपका केरल, कर्नाटक तक यहाँ तक चला आता है। यहाँ पे भी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, क्योंकि जब यहाँ से मानसून चलता है तो यहाँ पे बारिश चलने के बाद यहाँ पे ही बारिश कर देता है। इस तरह से यहाँ पे देखा जाता है तो यहाँ पे भी हरे भरे वन अधिक संख्या में पाए जाते हैं। इस तरह से देखा जाता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन यहाँ पे भारत के पश्चिमी तट पर तथा
पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम तथा त्रिपुरा राज्यों में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। अब इसमें देखा गया उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। अब इसमें देखते हैं उष्णकटिबंधीय, दूसरा है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वाले वन। इसमें बताया जा रहा है कि मतलब उष्णकटिबंधीय पतझड़ वाले वन भारत के किन किन राज्यों में पाया जाता है। जैसा कि यहाँ से देखा जाता है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ऐसे राज्यों में यहाँ से होते हुए ये सब के सब क्या होते हैं, पतझड़ वाले वन पाए जाते हैं। अर्थात पतझड़ वाले वन भारत के उन क्षेत्रों या भागों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है और वहाँ पे पतझड़ वाले वन पाए जाते हैं। ये पौधे ग्रीष्म ऋतु से बचने के लिए अपने पत्ते ग्रीष्म ऋतु के वाष्पीकरण से बचने के लिए ये पौधे अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, इसलिए इसे पतझड़ वाले या पर्णपाती वन कहा जाता है। तो पर्णपाती वन देखा जाता है किन किन राज्यों में पाया जाता है। तो देखा जाता है क्षेत्रफल की भी दृष्टि से देखा जाए तो सबसे अधिक भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर देखा जाता है तो कौन सा वन पाया जाता है भाई, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वाले वन पाए जाते हैं। जैसा कि हमने बताया भारत के उन भागों में उष्णकटिबंधीय पतझड़ वाले वन, जैसा कि इसमें बताया गया है भारत के उन भागों में जहाँ पर 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है वहाँ पे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। इन वनों के वृक्ष ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में वाष्पीकरण से बचने के लिए ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में वाष्पीकरण से बचने के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। इन्हें पतझड़ वाले वन या पर्णपाती वन भी कहा जाता है। ये मुलायम लकड़ी के उपयोगी वृक्ष होते हैं। इन वनों में शीशम, सागौन, आम, जामुन, महुआ, चंदन तथा साखू के वृक्ष मुख्य रूप से उगाए जाते हैं। भारत में ये वन 223 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल पर फैले हुए हैं। भारत में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु के कुछ भागों में पतझड़ वाले वन पाए जाते हैं। अब तीसरा है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। अब देखते हैं भारत में उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं। यहाँ पर देखिएगा ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। ये वर्षा ऋतु के प्रारंभ में ये घास उगाती है। जैसे वर्षा होती है उसके प्रारंभ होते ही कुछ समय के बाद यह घास इस धरातल पर उग आती है और जैसे ही वर्षा समाप्त हो जाती है, शीत ऋतु आ जाती है, शीत ऋतु के अंत में ये घास पुनः क्या होती है, नष्ट हो जाती है या समाप्त हो जाती है। वर्षा इन वनों में कहीं कहीं पतझड़ वाले वन भी पाए जाते हैं। भारत में
इन घास के मैदानों का विस्तार देखा जाता है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के कुछ भागों में ये घास के मैदान पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसमें है अगली हेडिंग है आपका उष्ण वंधीय घास के मैदान, घास के मैदान। अब 4 हेडिंग है आपके शुष्क मरुस्थली कांटेदार वन, शुष्क मरुस्थलीय कांटेदार वन। शुष्क मरुस्थली कांटेदार भारत के किन क्षेत्रों में पाई जाती है? तो आप देखेंगे शुष्क मरुस्थली कांटेदार वन यहाँ पे पाया जाता है राजस्थान में। मुख्य रूप से राजस्थान में कहने का तात्पर्य है पंजाब की दक्षिण दिशा में, उत्तर प्रदेश के पश्चिम में, गुजरात के उत्तर में तथा राजस्थान के क्षेत्रों में शुष्क मरुस्थली कांटेदार वन पाए जाते हैं। यहाँ पे वर्षा की कमी के कारण इसके साथ साथ देखा जाता है यहाँ पे भी महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल के कुछ क्षेत्रों में भी शुष्क मरुस्थली कांटेदार वन पाए जाते हैं। तो भारत के जिन क्षेत्रों में 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है तथा बलुई मिट्टी पाई जाती है वहाँ पे शुष्क मरुस्थली कांटेदार वन उगते हैं। वर्षा की कमी तथा अनुपजाऊ भूमि के कारण इन क्षेत्रों में छोटे छोटे कांटेदार वृक्ष उगते हैं। प्रकृति ने इस क्षेत्र के वनों को शुष्कता से बचाने के लिए कांटे तथा लंबी मोटी जड़ें प्रदान की हैं। मतलब यहाँ जो मरुस्थली क्षेत्रों में वन उगते हैं उनके पत्ते छोटे छोटे होते हैं, उन पेड़ों में कांटे पाए जाते हैं। इसके साथ साथ वह पेड़ ऊंचाई में कम होते हैं लेकिन गहराई में जो जड़ें होती हैं मोटी मोटी काफ़ी गहराई तक ले प्रवेश कर जाती हैं। इससे यहाँ पर देखा जाता है इस वनों में बलुई मिट्टी अधिक पाई जाती है। तो अगला है डेल्टाई वन। भारत में डेल्टाई वन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? आप यहाँ पर देखिएगा डेल्टा कहाँ पे, नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ काप मिट्टी से निर्मित जो क्षेत्र होता है जहाँ पे पानी के साथ आकर मिट्टी के बारीक कण जमा हो जाते हैं और वह समुद्र के किनारा वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? डेल्टा कहलाता है। जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाया गया है कि डेल्टा कहाँ कहाँ पे है। सबसे बड़ा डेल्टा यदि कहा जाता है विश्व, भारत के साथ साथ विश्व में भी सबसे बड़ा डेल्टा यदि कहा जाए तो यहाँ पे सुंदरवन डेल्टा, भारत में पश्चिम बंगाल राज्य में सुंदरवन डेल्टा सबसे बड़ा वन डेल्टा है। ये देखा जाता है डेल्टाई भागों में, तो इसमें कहा गया है समुद्र के समीपवर्ती क्षेत्रों में जो वन उगते हैं उन्हें ज्वारी, मैनग्रोव तथा डेल्टाई वन कहा जाता है। डेल्टाओं में ज्वार का खारा पानी पहुंच जाता है, अतः यहाँ छारी छाल वाले कठोर लकड़ी के वृक्ष उगते हैं। इन वनों में देखा जाता है ताड़, इन वनों में यहाँ पे डेल्टाई भागों में देखा जाता है तो ताड़, गोरेन, नारियल, कैसरीना तथा केवड़ा के वृक्ष बहुत संख्या में या बहुत अधिक संख्या में उगते हैं। इनके साथ साथ ये वन जो है भारत में इन वनों का विस्तार गंगा, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों के डेल्टाओं में पाया जाता है। अंतिम है आपका, जैसे कि ये आपका डेल्टाई वन यहाँ पर हमने दिखा दिया। इस तरह से डेल्टा है, डेल्टाई भागों को दिखाया गया तो यहाँ पे लिख देते हैं डेल्टाई वन। डेल्टाई वन, भारत में डेल्टाई वन मुख्य रूप से आप देखेंगे पश्चिम बंगाल में है, यहाँ उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में है, यहाँ पे तमिलनाडु में देखा जाता है डेल्टा में अधिक से अधिक जो है डेल्टाई भाग पाए जाते हैं। इसके बाद अंतिम है हमारा
पर्वतीय वन। नाम से ही मालूम पड़ रहा है पर्वतीय, जहाँ पे ऊंचाई वाला स्थान हो, पर्वत हो, पर्वतों पर जो वन उगते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पर्वतीय वन कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और ऐसे लेकर उत्तराखंड होते हुए सिक्किम इत्यादि, इधर भी देखेंगे तो इन क्षेत्रों में जो है कि पर्वतीय वन पाए जाते हैं। हिमालय पर्वत पर ऊंचाई के साथ साथ जलवायु एवं मिट्टी में विभिन्नता के कारण अलग अलग या भिन्न भिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। यहाँ 1500 मीटर की ऊंचाई तक पतझड़ वाले वन, 1500 मीटर ऊंचाई तक जो होते हैं पतझड़ वाले तथा सदाबहार वन पाए जाते हैं। 1500 से 2500 मीटर की ऊंचाई तक उष्णकटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले वन पाए जाते हैं। 2500 से 4500 मीटर की ऊंचाई तक देखा जाता है तो कोणधारी वन पाए जाते हैं, जिसकी पत्तियां कोण की तरह होती है, मतलब होकर नीचे की तरफ पतला हो जाती हैं। और सबसे ऊपर 4500 से 6000 मीटर की ऊंचाई तक देखा जाता है तो टुंड्रा तुल्य वनस्पति पाई जाती है। इस तरह से भारत में वनों को दिखा दिया गया कि भारत में कौन कौन से वन कहाँ कहाँ पे पाया जाता है। तो यहाँ पे पर्वतीय वन पाए जाते हैं, यहाँ पे उष्णकटिबंधीय पतझड़ वाले वन पाए जाते हैं, यहाँ पे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, यहाँ पे शुष्क मरुस्थलीय कांटेदार वन पाए जाते हैं, यहाँ उष्णकटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं और यहाँ पे डेल्टाई वन पाए जाते हैं। दिखाया गया है इस तरह से भारत में देखा गया कि भारत में वनों का विस्तार हो चुका है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि भारत के उत्तर दिशा में यहाँ पे हैं भारत की प्रमुख प्राकृतिक वनस्पतियाँ मतलब भारत में कौन कौन से वन या वनस्पतियाँ कहाँ कहाँ पाई जाती है, इसके बारे में हमने आपको दिखा दिया। तो इस तरह से देखा जाता है, जैसे कि हमने अगले चैप्टर में भी आपको बताया था कि भारत 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच तथा 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच भारत स्थित है। भारत के बीचों बीच से कर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा भारत के बीचों बीच से जाती है, जिसका नाम कर्क रेखा के नाम से जानी जाती है। अब यहाँ पर भारत के उत्तर दिशा में भारत जिसे देखा जाता है कि भारत उसमें विस्तार जो होता है, भारत एक विशाल देश है। यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक देखा जाता है तो भारत एक विशाल देश है, जो कि उत्तर से दक्षिण तक भारत की लंबाई 3214 किलोमीटर और पश्चिम से पूर्व तक भारत की चौड़ाई 2933 किलोमीटर तक पाया जाता है। तो पूरे भारत का क्षेत्रफल यदि देखा जाता है तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर होता है। इसके साथ भारत की पूरे स्थल सीमा की लंबाई जो होती है 15,200 किलोमीटर होती है। और भारत की तटीय सीमा की लंबाई जो होती है, भारत यहाँ पे देखा जाता है अरब सागर है, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है, नीचे हिंद महासागर है। तो भारत की तटीय सीमा की लंबाई यहाँ से यहाँ तक देखा जाता है तो 6100 किलोमीटर पाई जाती है। कितना? 6100 किलोमीटर है। और इसके साथ साथ इसको भी ले लेते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान अर्थात अंडमान निकोबार द्वीप समूह और तथा लक्षद्वीप को लेते हुए पूरे भारत की तट रेखा की लंबाई होती है 7516.6 किलोमीटर होती है। और अब देखते हैं भारत के चारों तरफ या भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। भारत के पड़ोसी, भारत की उत्तर दिशा में देखते हैं चीन है, यहाँ पे नेपाल है, यहाँ पे भूटान है। उसी तरह से भारत के पश्चिम दिशा में देखते हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान देश पाए जाते हैं। भारत की दक्षिण दिशा में देखा जाता है, यहाँ पे श्रीलंका देश पाया जाता है। ठीक है।
और भारत के पूर्व दिशा में देखा जाता है बांग्लादेश एवं म्यांमार देश पाया जाता है। इस तरह से भारत के पड़ोसी देश में देखा जाता है भारत के उत्तर दिशा में चीन, नेपाल, भूटान देश, भारत के दक्षिण दिशा में श्रीलंका देश, भारत के पश्चिम दिशा में पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान देश तथा भारत के पूर्व दिशा में देखा जाता है बांग्लादेश एवं म्यांमार देश स्थित हैं। अब आते हैं भारत के पड़ोसी सागर कौन कौन से देखते हैं। तो भारत के पड़ोसी सागर देखते हैं मुख्य रूप से अरब सागर, पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। इस तरह से हम भारत की प्राकृतिक वनस्पति का चर्चा कर दिए। इसमें दिखा दिए कि कौन कौन सी वनस्पति कहाँ पे पाई जाती है।